Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. So we witnessed a one-sided semi-final between Afghanistan and South Africa. Proteas comfortably won the match by 9 wickets and also qualifies into the finals for the very first time in T20 World Cup history today. Another semi-final will be played between India and England in Guyana. And besides that, Pakistan cricket में काफ़ी हलचल देखने में आ रही है. बाबर आजम ने एनसीए में क्रिकेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. कुछ दीगर प्लेयर्स भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. इनसाइट्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे. एंड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन वी आल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज टुडे. आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट के तारुफ के मोहताज देंगे. बात कर रही हूँ असगर अजीम की. असगर, वेलकम टू द शो. होप यू आर डूइंग ग्रेट. तो असगर, डिस्कशन के सिलसिले को जरूर आगे बढ़ाएंगे, बट लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैच समरी फर्स्ट. तो जनाब, जैसे कि आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान ने आज पहले खेलते हुए सिर्फ और सिर्फ 56 रन का टारगेट सेट किया था. अजमतुल्लाह वो वाहिद बैटर हैं जो कि डबल फिगर में आज एंटर हो सके. 10 रन उन्होंने बनाए हैं और साउथ अफ्रीका ने बड़े ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का आज मुजाहिरा किया है. रीज़ा हेंड्रिक्स 29, एडन मार्करम जो कि कप्तान भी हैं 23 रन उन्होंने बनाए हैं. तबरेज़ शमसी ने 3 विकेटें हासिल की. माइक्रो जेंसन ने भी 3 विकेटें हासिल की हैं. नॉट केन की जानिब से भी 2 विकेटें हासिल की गई हैं. और साउथ अफ्रीका ने यह हदफ 8.5 ओवर्स में ही मुकम्मल कर लिया है. इस तरह साउथ अफ्रीका 9 विकेटों से ये मैच जीता है और पहली बार साउथ अफ्रीका ने फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. तो असगर, डेफिनेटली एक बड़ा माइलस्टोन है जो कि साउथ अफ्रीका ने अचीव किया है, बिकॉज चॉकर्स के नाम से वो मशहूर थे. बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद अफगानिस्तान? देखिए, इतना इजी मैच होगा इसका तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये मैंने ज़रूर कल कहा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अपनी स्ट्रेंथ और अफगानिस्तान की अगर हम कंपेयर करें तो वो कहीं से भी मैच नहीं करती, एक दूसरे का मुकाबला नहीं है. लेकिन चूंकि जोश और जज्बा अफगानिस्तान में था और जो क्रिकेट उन्होंने इस इवेंट में खेली है वो मिसाली है, तो इस एक पॉइंट पे जो है वो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान जो है वो ये मैच को अपसेट कर सकता था. लेकिन साउथ अफ्रीकन बॉलर ने जो कमाल किया है और जिस तरीके से उनको महदूद किया है, मैंने वो मैच देखा और मैं देख रहा था कि फास्ट बॉलर हो या उनके स्पिनर हो, सब विकेट पे बॉल कर रहे थे और विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे. यही वजह है कि जल्द से जल्द जो है ये आउट हुए और 56 रन पे जो इनका स्कोर महदूद हुआ. सही है, बिल्कुल. और ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा भी करता हुआ नज़र आ रहा था. तो कहाँ गलती करे क्या असगर अफगानिस्तान? देखिए, गलती तो कहीं नहीं की. अलबत्ता वो जो एक बात हम शुरू से कर रहे थे कि इनके अगर टॉप ऑर्डर नहीं खेलते हैं तो फिर ये मुश्किलात में आ जाएंगे, और वही हुआ कि टॉप ऑर्डर के फौरी तौर आउट होने के बाद इनकी जो मिडिल ऑर्डर थी वो नहीं संभल सकी और टेल ने तो बिल्कुल ही नहीं संभाला. आपने देखा कि अजमतुल्लाह के अलावा कोई भी प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ. और आपको एक और कमाल की बात बताएं कि T20 के सेमीफाइनल जैसे फॉर्मेट में या राउंड में ये अफगानिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया कि सिर्फ 71 बॉल्स इन्होंने खेला है. इससे पहले नेदरलैंड अभी भी सर फहरिस्त है. नहीं, इससे देखिए, मैं सेमीफाइनल की बात कर रहा हूं. नेदरलैंड ने 63 खेले, 60 खेले, लेकिन वो अगेंस्ट श्रीलंका. उसके अलावा श्रीलंका ने फिर अदर नेदरलैंड खेला, वो 63 बॉल है. तो इसी तरीके से एक और इवेंट है, वो भी शायद 60 या 61 बॉल है. तो मेरा ख्याल है कि ये जो सेमीफाइनल के फॉर्मेट में ये जो है एक रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम हुआ है कि सिर्फ 71 बॉल्स का खेला गया. और उसके साथ आप ये देखिए कि जो 8.5 ओवर में जो है साउथ अफ्रीका ने इस टारगेट को अचीव भी कर लिया. तो बहुत ही मुख्तसर मैच हुआ. लेकिन मैं समझता हूं कि बैड लक अफगानिस्तान. यकीनन राशिद का ये बयान भी सही है कि हम अपने सफर का आगाज यहीं से करेंगे. बिल्कुल, अफगानिस्तान को अब लर्न करने की ज़रूरत है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उस पर जल्दी ही काबू वो पा लें. और इसी डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं. हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट कमर रजा. एफे भाई, वेलकम टू द शो. होप यू आर डूइंग ग्रेट. और क्या कहिएगा, कहाँ चूक गया अफगानिस्तान आज? वालेकुम अस्सलाम और असगर भाई को बहुत बहुत सलाम. कहीं नहीं चूका अफगानिस्तान. जो चूक गए वो पहले ही कट लिए थे, निकल लिए थे, ठीक है, और घर बैठ के तालियां बजा रहे थे. और अफगानिस्तान 30 साल के बाद पहली मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंचा और ये वो हिस्ट्री है एक क्रिकेट की. दीगर टीमों को शायद 50-50 साल लगे हो, अफगानिस्तान ये सब कुछ
20 साल में करके आगे निकल गया। टोटल 124 बॉलों का गेम हुआ, जो मेरे ख्याल में T20 की तारीख का सबसे बुरा गेम समझा जाएगा। इतनी बॉलों में तो शायद 120 बॉलों का तो एक इनिंग होती है। एनीवे, अफगानिस्तान ने अपनी सक्सेस दुनिया को दिखा दी और इस वक्त पर्दे पे शायद साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की बात ना हो रही हो। दुनिया का जो बड़ा स्क्रीन है उसके ऊपर अफगानिस्तान की बात की जा रही है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि 20 साल के कम तरीन अरसे के अंदर इन लोगों ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। बहरहाल अफगानिस्तान खुद अपनी ही दुश्मन साबित हुई, इनको यही हरा सकते थे, खुद ही हार गए वो। और मैं तो यूं कहूंगा खुद ही हार गए। अच्छा इफी भाई, पिच रिपोर्ट में रिकी पॉन्टिंग ने ये बता दिया था कि यहाँ पर अनइवन बाउंस होगा, लेकिन उसके बावजूद भी राशिद ने टॉस जीता और पहले बैटिंग को तरजीह दी। क्या ये दुरुस्त फैसला था राशिद का? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि मार्कराम ने खुद कहा कि यार वो भी बैटिंग करना चाहते थे, टॉस जीतकर वो भी बैटिंग करना चाहते थे। कुछ जो टीम यहाँ पर 100-125 रन कर लेती वो यकीनन चेस करना मुश्किल होता था। आप अंदाजा लगा लें कि 56 रन, 56 नंबर जो है वो बड़ा मनूस है अफगानिस्तान के लिए। आज मतलब लोगों को पता चला होगा कि 56 नंबर के पीछे नहीं छुपना। तो अफगानिस्तान 110 रन करता तो शायद गेम में रहता हो। यही साउथ अफ्रीका का था, साउथ अफ्रीका को इतने रन तो कम से कम करने पड़ते अगर पहली बैटिंग करता। तो ये अब वो बेकार में लाठी लेके खड़े हो जाते हैं लोग, बेकार में करने के लिए क्रिटिसिज्म। अब रिकी पॉन्टिंग कौन है यार? तूने कौन सी T20 क्रिकेट खेली है भाई? तू बस क्रिकेट टेस्ट और वनडे में समझ में आता है यार। T20 में आपकी ना तो तारीफ इतनी कोई बड़ी तारीफ है रिकी पॉन्टिंग की, ना इतना करंट था उनके अंदर कि वो T20 बहुत ज्यादा खेल जाते हो। एनीवे, अफगानिस्तान की प्रोग्रेस को मैं ये कहूंगा कि जबरदस्त प्रोग्रेस है उनकी। आने वाले वक्त में एशिया में कम से कम आपको 2 से 3 टीमें ऐसी मिलेंगी जो कंपटीशन लेंगी इस फॉर्मेट को। रेफी भाई, पिच को लेके भी काफी तनकीद हो रही है, फिर आपका नुक्ता नजर क्या है भारत के मैच से मुताल्लिक? इस पे भी आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान कहाँ चूक गया और क्या बेटर वो कर सकता था, उनसे क्या गलतियां हुई हैं। तो इसी पर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कमर रज़ाइफी हमारे साथ ही मौजूद हैं। कमर भाई, आपको क्या लगता है माइकल वॉन की जानिब से भी पिच को तनकीद का निशाना बनाया गया है? उन्होंने कहा कि ये जो सेमीफाइनल हुआ है गयाना में होना चाहिए था, और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टूवर्ड्स इंडिया, और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ। ये एनालिस्ट की अपनी लीग चल रही है। असल में इनको आईसीसी मुंह नहीं लगाता, सिर्फ अपनी इवेंट्स के ऊपर बुलाता है। माइकल वॉन हो या रिकी पॉन्टिंग जिनका नाम लिया, नासिर हुसैन हो, और भी जितने कमेंटेटर्स हैं, ये रिटायर्ड लीग वाले जितने हैं ना, इनको ये चिड़चिड़ापन मचाते हैं। इनको इनकी बात अगर पूरी होती हुई नजर ना आए ना, तो ये कभी पिच पे डाल देंगे, कभी मौसम पे डाल देंगे, कभी स्केजुअल पे डाल देंगे, कभी ये कह देंगे कि यार इंडिया फाइनल कैसे खेल जाएगा अगर मैच ना हुआ। तो ये अपने हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं। हाँ, इनमें से किसी की अगर चीज पूरी हो जाए तो वो देखे कस्में खा रहा होता है, देखा मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, देखा मैंने कहा था ये हो जाएगा। तो ये तो ड्रामेबाजी है यार, ये तो अपने खर्चे चलाने के लिए बैठे हुए हैं, इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। कह तो सही रहे ना, इसमें गलत क्या है? स्केड्यूल करता है, क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है, उसका काम है ये काम चीजें मेरे करना। भाई कह तो सही रहे ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है, और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया। खुद इंडियन जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी ऐसा है, और वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं। बात तो दुरुस्त है, दुरुस्त बात को दुरुस्त कर रहे हैं। अरे तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग इतने फट्टू क्यों हैं, इतने डरपोक क्यों हैं? वो गोद में ले लें, वो किडनैप कर लें। भाई किसी ने रोका? आईसीसी ने मना किया। भाई बाकी लोग ऐसा करने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी ना। अब 1.5 अरब की आबादी कहां से लेकर आए? हम तो 24 करोड़ की आबादी नहीं संभाल सकते, तो क्या आबादी बढ़ाएंगे इस काम के लिए? तो फिर अपनी नाकामियों पे कहीं मुंह भाई आबादी नाकामी नहीं है यार, ये आबादी नाकामी नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये हक तलफी है दूसरों की, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है।
भैया कोई ईदी अब्दुल सत्तार ईदी नहीं चला रहे आईसीसी को कि आप बोले कि अख्तलफ भी है। और मेरे भाई यूरोप जो है ना वो भी ईमानदारी पे चलता है, ये बात ना करें आपके अब्दुल सत्तार ईदी नहीं चला रहा। भाई अब्दुल सत्तार ईदी बहुत सारे हैं वहां भी, ये जो बात गलत है बोलते हैं ये गलत है, खत्म हो गई बात। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन आईसीसी मोहम्मद वसीम खान है भैया, जो इंपोर्टेड सीईओ थे आपके, उनको रजिस्टर। लेकिन एक भाई अफगानिस्तान के कोच जोनाथन जॉर्ज भी ये कह रहे हैं कि अनफेयर कॉन्टेस्ट हुआ है। एक चीज सही है, सारी दुनिया मान रही है ये बात कि हाँ ये आईसीसी से ये मिस्टेक हुई है। पूरी दुनिया नहीं कह रही, कुछ लोग कह रहे हैं जिनका एजेंडा पूरा ना हुआ। अरे नहीं फिर भाई ऐसी बात नहीं है यार, आप तंग नजरी से देख रहे हैं। नहीं मैं तन नजर, मैं उनको देख रहा हूँ, भरपूर नजर से देख रहा हूँ भाई, जो ऊपर आ गए, जो लोग जीत कर आ रहे हैं उनके ऊपर कथन क्यों लगाए आदमी यार? जीतने हारने की बात नहीं है, एक शेड्यूल है, उसमें है ऐसी चीजें जो है दूसरों के साथ हक तलफी हो रही है। अगर उसकी निशानदेही हो रही है तो इस्लाह के लिए हो रही है ना, कि आइंदा ना करें। जैसे अब ये कहा जा रहा है कि आईसीसी हमेशा इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रखकर उनके आपस में मैच करा कर क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि वो माशी तौर पे कर रहा है, उसको बेनिफिट है फाइनेंशियली, लेकिन इससे भी तनकीद हो रही है ना यार। पूरा इवेंट पूरा इवेंट का पता चला आपको, इंडिया पाकिस्तान बाहर हो गया, पूरा इवेंट जो ऐसी की तैसी हो गई, पूरे इवेंट का जो है ना कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इवेंट हो रहा है। सारी दुनिया सो रही है, स्टेडियम खाली पड़े हुए, सेमीफाइनल में स्टेडियम खाली। ये बताए ना आईसीसी को क्या जवाब देगा यार? जो चीज गलत है इफी भाई उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इवेंट से पहले करते, अब क्या जब पहले पकड़े गए तो लोग कह रहे हैं कि हमारी, आप ही नहीं सुन रहे, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। नहीं 45 दिन का ग्रेस पीरियड देता है आईसीसी, स्केड्यूल पे रिकमेंडेशन देने का सजेशन क्यों नहीं दी लोगों ने? अब जबकि जिस की टीम बाहर हो रही है आईसीसी पूरा कर रहा है, आईसीसी बीसीसीआई। आपको याद है पीएसएल में भी ऐसा ही हुआ था, कोयटा को जो शेड्यूल दिया गया था उसमें कोयटा को कोई रुकना नहीं था, वो सफर ही करती रही थी। वो मेरा ख्याल है पीएसएल 6 या 7 था जिसमें उसे सफर ही करती रही थी। तो वो कोयटा ने भी बाद में बात की थी, क्योंकि उस वक्त उनको समझ में नहीं आया था जब शेड्यूल दिया जाता है, क्योंकि टीमों को अंदाजा नहीं। और अभी अफगानिस्तान ने ये कंप्लेंट भी की थी कि जो वो विंसेंट यहाँ पहुंचे हैं तो उनकी फ्लाइट 4 घंटा डिले हुई है और उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला है, ये अफगानिस्तान ने क्लेम किया है। नाइंसाफी है उनके साथ। अरे जब पेट भरे हुए होते हैं ना तो ये कहा जाता है समोसे नहीं मिले, बिरयानी नहीं थी, दिल पाकिस्तान नहीं था। ये ड्रामेबाजी है, बहुत छिचोरपन, बहुत चलती। आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, के अंदर आप ये तस्लीम करें कि आप जानते भाई कम से कम ये तो माने ना कि ये वो पिचेस नहीं थी जहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस करवाए जाते। नहीं वर्ल्ड कप क्या, वेस्ट इंडीज की एक तारीख है इन्हीं पिचेस के ऊपर। सलीम मलिक भी जीते हैं, इंजमाम भी जीते हैं, बाबर आजम भी जीते हैं। क्या बातें कर रही है यार, दुनिया भर वहां क्रिकेट खेलती रही है जाके, आप आईसीसी के ऊपर डाल दें। ऐसी वहां की एक तारीख है वेस्ट इंडीज की, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को? वेस्ट इंडीज की विकेटें तो ऐसे ही होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसी भाई अमेरिका की विकेटें तो ऐसी नहीं होती ना। नहीं तो सर ये देखे 6 महीने 7 महीने पहले तो वो स्टेडियम्स बनाए गए, पिचेस बनाई गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें खैर कोई दो राय नहीं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई है इस T20 वर्ल्ड कप को लेके। और असगर मेरा आपसे क्वेश्चन बेसिकली यही है कि मैं देख रही थी कि अफगानिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं रईस अहमद जई साहब, उन्होंने कहा है कि हमने तो क्रिकेट खुद सीखी है, हमें किसने नहीं सिखाई है, हमारे साथ तो पाकिस्तान में नारवा सलूक हुआ करता था, सिर्फ राशिद लतीफ ने और कबीर खान ने हमारी मदद की है। देखिए ये मैं उसको एहसान फरामोशी कहूँगा अब, क्योंकि इससे पहले मैंने ये बात नहीं की थी, लेकिन स्पेशली उनके इस बयान के बाद देखिए आप पनाह गुज़ीर के तौर पे आए थे, आपको हमने पनाह दी, पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट किया, आपके कैंप आज भी मौजूद हैं, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखा, आपको अपनी ही सरजमीन पर क्रिकेट खेलना सिखाया, फिर आपकी सरजमीन पर जाकर हमारे ही लोगों ने, और सिर्फ राशिद नहीं बल्कि और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जिन्होंने जाके आपके ज़मीन पर आपको क्रिकेट खेलना सिखाया। ये और बात है कि बाद में आपने आंखें फैल ली और आपके ताल्लुकात इंडिया से अच्छे हो गए, क्योंकि वहां से आपको पैसा मिल रहा था और वहां के उन्होंने पूरा स्टेडियम आपके हवाले किया। तो मेरा ख्याल है कि सर आप अपने बयान पे नजरसानी करें, ऐसा नहीं होता। हम पड़ोसी मुल्क हैं, हम भाई भाई हैं, लेकिन इस तरह के बयान से दिल आजारी होती है। अगर कोई किसी पे एहसान करे तो उसको तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, और इफ़ी भाई मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि अफगानिस्तान की जानिब से ये जो क्लेम किया जा रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज ABCD हमने सिखाई है, गुन वो आज किसी और के गाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैं ऐसे कोई भी अफगान क्रिकेटर का बयान जो
अगेंस्ट द पाकिस्तान क्रिकेट स्पिरिट जा रहा होगा, वो यकीनन कंडेम करने वाला है। देखिए रईस का मैंने भी सुना है, देखा है, स्टेटमेंट पढ़ा भी है मैंने उसको। हाँ ये जरूर है कि उसने कुछ अपने चंद पसंदीदा पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम लिया, जिसमें राशिद है, इंजमाम है, कबीर है, और भी कुछ लोग हैं जिसका उसने नाम लिया। राशिद खान ने तो पेशावर से ही तो इंटर किया है, उसने पढ़ा भी वही है सारा, उसने तो सारा बचपन यही गुजारा है, कचरे की बॉलें बना बना के यही खेली है उसने। ठीक है, वो कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जरूर जो अंडर 19 इनकी लीग होती थी उसमें से जाके कुछ लड़के निकाल के अफगानिस्तान को दिए, उसमें एक राशिद भी था। तो इनकी तो सारी क्रिकेट पाकिस्तान में हुई है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ उसके बाद इंडिया ने जब उनको अपना होम टर्फ दिया खेलने के लिए, तो यकीनन वहां से उनको बूस्ट मिला। फिर ये कि 8 प्लेयर अफगानिस्तान की टीम में जो है वो आईपीएल खेलने वाले प्लेयर हैं। असल वजह ये उनकी सक्सेस की कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जिस अरीना में वो खेलते हैं वहां दुनिया के बेहतरीन प्लेयर होते हैं। इफी भाई, $1 मिलियन की ग्रांट भी मिली है ना, इससे कंधार स्टेडियम बन गया है। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए यार, अफगानिस्तान एक हकीकत है क्रिकेट में, खासतौर पे अब पिछले 2 दिनों से दुनिया ने जिस तरह से इनको पजीराई दी, हमने तो बम धमाके, गोली मारा मारी, खुदकश बमबार वही सुने थे, मगर राशिद खान की क़यादत में कम से कम अफगानिस्तान की क्रिकेट को लेकर डिप्लोमेटिकली एक बड़ा पॉजिटिव इमेज गया है, जिसको सराहने की जरूरत है। भाई आज जैसे कि आपको पता है कि मैच भी होने वाला है भारत का, तो रोहित शर्मा ने मैच से पहले प्रेसर की है, खासकर जवाब दिया है इंजमामुल हक के उस ब्लेम का, उस क्लेम का जो कि बॉल टेम्परिंग से मुताल्लिक किया गया था रिगार्डिंग अर्शदीप। कैसे देख रहे हैं आप इसको? शर्म आनी चाहिए इंजमामुल हक को कि यार डिस्करेज किया उन्होंने, आईसीसी के कंधे पे बंदूक रख के अर्शदीप पे चलाई है उन्होंने। इल्जाम कोई लगाया था, उन्होंने शक का इजहार किया था। आवाज मेरी आपको जरा ब्रेक होके मिलेगी। इफ़ी भाई, इंजमाम ने इल्जाम नहीं लगाया, शक का इजहार किया था। जी मैं कह रहा हूं इंजमाम ने इल्जाम नहीं लगाया, शक का इजहार किया था। वो तो कोई भी कर सकता, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। नहीं असगर भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इल्जाम की बात नहीं है, उस बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती है जिसका नाम लिया उन्होंने कि 15वां ओवर उसने जो है वो चेकिंग करी, ये किया वो किया, ये इसमें मैं कह रहा हूं। और आज के मैच पे आप क्या देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड? क्या विराट कोहली आज कुछ स्कोर करेंगे? हम तो देखना चाहते हैं कोई बड़ा स्कोर कर दें, एक इनिंग्स ड्यू है उनके ऊपर। टीम जीतनी जरूरी है, विराट कोहली स्कोर करे ना करे। यार ये क्या बात हुई? अगर बाबर और रिजवान टीम जिताते थे तो आप कहते थे कि ये दोनों ही खेलते रहते, और जो है ना पूरी टीम कुछ करती ही नहीं है। या कोहली जो है 7 मैचों में 66 रन बनाया, तो आप जो है सियासी बयान दे रहे हैं कि टीम जीतनी चाहिए, कोहली कुछ करे ना करे। ओ भाई, तो फिर कोहली किंग किस बात का है? भैया डिफेंडिंग चैंपियन से मैच है उनका, तो कोई नबीबिया से। ओ भाई, उससे पहले 7 मैच भी खेल चुके हैं। नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुई? ओ भाई, 7 मैच खेल चुके हैं यार इसी इवेंट में, कोई रन नहीं है, 66 रन 7 मैचों में, किंग कोहली। हाँ तो किसी में दम है तो बिठा दे उनको, बिठा दे उसको, विराट को है किसी में दम वहां पे इंडिया में। तो ये तो खुद इंडियन मीडिया कह रहा है कि उसको ड्रॉप करना चाहिए, उसको अब अपनी किंग की, अपने नाम की लाज रखनी चाहिए। अगर हम बाबर आजम पे तनकीद करते हैं तो कोहली पे भी करने का हक रखते हैं मेरे भाई। नहीं, वो जो मीडिया आप सुन रहे हैं वो अगेंस्ट विराट ही चलता है, वो और किसी पे नहीं चलता। तो आप भी तो पॉजिटिव विराट ही चल रहे हैं ना। आप ठीक है, तो देखते हैं कि आज विराट कोहली के बल्ले से रन निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनके बावजूद भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है और अभी तक अनबीटन रही है। और आज उनको सेमीफाइनल में सामना करना है दिफाई चैंपियंस का, यानी कि इंग्लैंड का। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कमर रजा इफ्फी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और ब्रेक से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान टीम जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा कर रही थी, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। साजिद साहब, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और सर फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की हार का जिम्मेदार कौन है?
बहुत शुक्रिया आपको, असगर भाई को यकीनी तौर पर सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम इंपॉर्टेंट सवाल किया। हर का जिम्मेदारी खुद है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जब टॉस जीत लिया था, टॉस जीतने के बाद आपने डिसाइड करना है बॉलिंग करें बैटिंग करें, और जो क्वालिटी ऑफ अफगानिस्तान के दोनों ओपनर ने दिखाई थी, अफगानिस्तान के दोनों ओपनर ने 2024 में उनकी बैटिंग, जो खास तौर पर दोनों ओपनर ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग 400 से ज्यादा पार्टनरशिप बनाई, मगर उनको क्या पता था वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने हमारी बैटिंग बेबस हो जाएगी। हमारी जो पेस है, जो बॉलर है वो बैट्समैन है, वो पीछे बैकफुट पे भाग गए। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के कप्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके फास्ट बॉलर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जिसको हम कहते हैं ना गेम में। और जितनी पेस से वो बॉलिंग की, उतनी पेस से साउथ अफगानिस्तान के बैट्समैन जो है साजिद ना, भाई, इसका बैकफुट मतलब है पे आप ये चले कहना गए। चाहते हैं Market कि science साजिद भाई आप ये कहना चाहते हैं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला गलत था। असगर भाई यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ, सोच सकते थे, समझ सकते थे, क्योंकि पिच में इतना मज़ाहिर ब्रेक नजर नहीं आ रहा था। मगर जिस तरह के इन्होंने साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने इनको भगा दिया ना, जैसा कि कल अली सलमान ने भी बात की थी, आपने भी ये बात की थी, अफगानिस्तान के पास दोनों ओपनर के पास ये मिडिल ऑर्डर इनके पास है ही नहीं। तो ये शो हो गया दो ओपनर यहाँ तो की उन्होंने टीम पाकिस्तान से इत्तेहाद किया हुआ है ना, और हमारे पास भी तो दोनों ओपनर के अलावा मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है, तो उनके पास भी नहीं है। कम से कम पाकिस्तान से इत्तेहाद तो क्या यहाँ। ये हमारा बहुत प्यारा सवाल किया। हमारे वालों ने तो पूरी पाकिस्तान की टीम को खिलाड़ खेल दिया, और दोनों के अलावा किसी को बैकअप तैयार नहीं किया, खिलाड़ी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा। मगर ये आपको साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ने पहली दफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, और ये अब तक जितने भी मैच खेले वो जीत के आए। तो ये क्रेडिट जो उनके फास्ट बॉलर को, उनके स्पिनर को, उनके कप्तान को, जिस तरह उन्होंने जज्बे से खेला ना, तो लग ही नहीं था अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया है। तो ये अफगानिस्तान की कारकर्दगी, नगमिया फिक्रिया है, राशिद खान की कप्तानी नगमिया फिक्रिया है। बिल्कुल ऐसा तो था, और ये अफगानिस्तान को देख के लग रहा था कि जीत की कोई तलब ही नहीं है। जैसा कि आपने जिक्र किया पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, असगर, तो यहाँ पर तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लीगल नोटिस ही खेला जा रहा है। देखिए, लीगल नोटिस बेशक दें, उनका राइट है, बुनियादी हक है, लेकिन लीगल नोटिस देने के साथ साथ कुछ अखलाकी तकाजे भी तो पूरे किए जाएं। अब जो सूरत हाल पाकिस्तान टीम की रही पहले राउंड में, जिस तरीके से ये शर्मनाक तरीके से बाहर हुई है, तो आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के कप्तान ने तमाम मराद छोड़ दी। आप ये देखें कि बांग्लादेश के कप्तान ने जो है वो कौम से माफ़ी मांगी। आप ये देखें कि श्रीलंका के कोच ने जो है वो अपनी कोचिंग छोड़ दी। तो ये लोग जब इतने अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं, तो हम में कौन सी पाबंदी लगी है? अबे लीगल नोटिस देना है, देते रहो, लेकिन कम से कम अपने अखलाक की जुर्रत का भी तो मुजाहरा करो। आपने कोचिंग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, शर्म नहीं आई प्रैक्टिस शुरू करते हुए, ग्लव्स पहनते हुए? एक दफा भी मुल्क और कौम का नहीं सोचा? ये नहीं पहले कौम से एक दफा माफी ही मांग ले, कुछ तो कौम को ढारस मिलती कि हाँ चलो बाबर ने भी अपनी गलती का इतराफ किया, मोहसिन नकवी साहब आप भी कौम से माफी मांग ले कि आपकी भी गलतियां हैं, वहाब रियाज आप भी माफी मांगे कि आपकी भी गलतियां हैं। अरे दूसरे के पागल है, बेवकूफ है कि वो अपनी गलतियों को मानकर अपनी कौम को मैसेज दे रहे हैं कि भाई ठीक है हमसे गलतियां हुई, जो तकवात थे, जो टारगेट था वो हासिल नहीं कर सके, नताइज बहुत खराब थे। तो भाई बाबर आजम साहब, ग्लव्स पहनने से पहले कौम से माफी मांगना चाहिए था आपको। असगर, लेकिन जिन लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं, बेसिकली लीगल नोटिस वहाब रियाज ने उनको भेजा है। देखिए, कोई भी भेजे, पीसीबी भेजे, वहाब रियाज भेजे, बाबर आजम भेजे, लीगल नोटिस भेजना उनका बुनियादी हक है, और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा मसला यह है कि क्या अखलाकियात भूल गए? क्या अपनी तालीमात को भूल गए? क्या अपने माजी को भूल गए कि माजी में कप्तानों ने माफी नहीं मांगी कौम से? अगर तुम एक दफा माफी मांग लोगे या चेयरमैन मांग लेगा, वहाब रियाज साहब आप भी मांग लेंगे, तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? इससे तो आपका कद और बढ़ेगा कि चले गलती तो मानी, तो भाई आप नोटिस दें, लेकिन कौम से माफी मांगे, या आप पर लाजिम है, ये कर्ज है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि राशिद खान ने अपनी कौम से माफी मांगी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, राशिद खान ने तो बहुत पॉजिटिव बयान दिया,
उसने तो शिकस्त का जिम्मेदार अपनी टीम को भी करार नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा कि हमने चूक हो गई, लेकिन ये जहां से आज हम हारे हैं, अब हम अपनी क्रिकेट को यहीं से शुरू करेंगे। और फिर अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात यह है, उसका वर्ल्ड कप है ये, कि आज पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के मुस्बत मैच को डिस्कस किया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा के लिए माजरत चाहूंगी, असर में आपसे एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, उसके बाद डिस्कशन के सिलसिले आते हैं। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जिस तरह से इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से कि उन्हें क्रिकेट हमने नहीं सिखाई है, उन्होंने खुद सीखी है, तो बहैसियत पाकिस्तानी आपने हमारे दिल ज़रूर दुखाए हैं। एनी हाउ, आज एक इंपॉर्टेंट मैच है, सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि लग रहा है कि शायद बारिश की नज़र हो जाएगा। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है ग्याना में ये मैच होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और इन केस ये मैच होता है तो किस टीम का पलड़ा भारी है सर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 27 तारीख यकीनी तौर पर सेमीफाइनल का दिन था। आज से 15 दिन पहले हमने ये बात कह दी थी, 27 तारीख को जहाँ इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी, वो बारिश की पेशन गोई है। 100% 90% पेशन गोई है, और यकीनी तौर पर जो इंडिया की पोजीशन है, इंडिया थ्रू कर जाएगा अगर मैच नहीं होगा। तीनों मैच जीते हैं, और तीनों के मैच जीते हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के जीती है। मगर बीसीसीआई को आईसीसी चला रहा है। खेल और क्वालिटी की बात की जाए, जो मैच अगर नहीं होगा तो इंडिया थ्रू कर जाएगा। अगर मैच होता है तो पिच में इतनी नमी है, इतनी नमी है, कवर नहीं उठे गए हैं, तो यहाँ पर मैच होने के बराबर स्पिनर बॉल करेंगे। तो वहां पर आदिल है, राशिद, मोइन है, यहाँ पर 4 स्पिनर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर कोई भी चांस नहीं लेगा इस मैच को कराने का। अगर मैच हो गया तो ये मैच यकीनी तौर पर, जैसे आज का मैच हुआ है ना, जो लो स्कोरिंग मैच हुआ है, जैसे कि हमने भी अफगानिस्तान को फेवरेट करार दिया था, और ये इंग्लैंड को एडवांटेज हो जाएगा, इंडिया को एडवांटेज नहीं होगा। इंडिया की टीम यकीनी तौर पर अगर मैच नहीं खेलेगी थ्रू कर जाएगी। और अगर मैच हो गया 5 ओवर का अभी, तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड थ्रू कर जाएगा, इंडिया को हरा देगा। आदिल जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो 5 ओवर में टीम आउट कर सकते हैं इंडिया की। और रोहित शर्मा यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज देखिए, स्विंग को शॉट मारते हैं ना, स्विंग, ये शॉट हमारे लड़कों के पास नहीं है, जो इस तरह का मैच शॉट मारता था ओपन जाके, तो इस तरह का शॉट मारते हैं। लेकिन जब से बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया है इंजमामुल हक ने, रोहित शर्मा काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आए हैं। अपनी प्रेसर में भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। देखिए, ये कोई सवाल नहीं बनता। वो जिस तरह दिन में मैच हो रहा हो और आपको रिवर्स स्विंग के हवाले, बॉल ट्रैम्पलिंग के हवाले से बात की जाए, तो ये कोई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में मैच नहीं हो रहा, या दिन में मैच हो रहा है तो बॉल वैसे ही इतना पुराना वो हो जाता था। ये मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करूंगा। और दुनिया की तमाम चीजें ये चीजें कर रही होती है, और रिंजी को ये बात नहीं कहना चाहिए। रिंजी पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड का बेहतरीन कप्तान है, वर्ल्ड क्लास कप्तान गुजरा है। और इनकी बातें आ रही है, या असगर भाई बात कर रहे थे परसों, ये मोहम्मद वसीम क्या चीज है यार? मोहम्मद वसीम को बयान देना चाहिए ना। ओसामा का नाम नहीं आ रहा, ये मुल्तान सुल्तान का प्लेयर है, अली तरीन को बयान देना चाहिए। उनके लड़के के साथ ज्यादती हो रही थी, ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे? हम तो ठीक है, हक और सच की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। और दूसरा सवाल, असगर भाई, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहसिन नकवी साहब को इन्वाइट किया, जिस तरह आप शाज के हवाले से काम कर रहे होते हैं, तमाम पीसीबी के चेयरमैन आ रहे होते हैं, कप्तान आ रहे होते हैं, तो आपने अपने प्लेटफॉर्म पर उनको इनवाइट किया, जो इस तरह की आप लोग कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट को। और दूसरी चीज मैं आपको बताते चलूं, हमने अब तक अपने पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट को यूज नहीं किया। हमारे स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट को यूज करना चाहिए। तमाम कमेटी बना रहे हैं, तो इस कमेटी में हमारे जर्नलिस्ट का होना चाहिए। दूसरा, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को राशिद लतीफ और मोइन खान की खिदमत का फायदा लेना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, इनको अहम जिम्मेदारी देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट। हमें लेनी चाहिए खिदमत राशिद लतीफ साहब की।
देखिए राशिद भाई की खिदमत लेनी चाहिए, लेकिन राशिद भाई की खिदमत उस लेवल पे लेनी चाहिए जहां वो फैसले करने का अख्तियार रखते हों, क्योंकि जहां राशिद को फैसले करने के अख्तियार नहीं होगा वहां राशिद टिक नहीं सकता। जो कि मैं उसको बहुत पहले अरसे से जानता हूं, और जितना मैं जानता हूं उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि राशिद भाई बाख्तियार हो तो ठीक है, वरना फिर वो अपने घर में ही सुकून से रहे। और जहाँ तक मोइन खान की बात है तो मोइन खान अच्छे हैं और स्किल भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त है, उनकी टीम को ट्रैक पे ला सकते हैं। लेकिन मोइन खान के साथ मैंने और इससे पहले भी कई नाम लिए हैं जिनको सीनियर टीम में के साथ अब जुड़ जाना चाहिए, जिसमें सबसे अहम नाम तो मसरूर का है। मसरूर को जुड़ना चाहिए, उसके साथ साथ जो है और दीगर बहुत सारे कोचेज़ हैं जो कि डोमेस्टिक में लगे हुए हैं। तो इन लोगों को अगर हम अब सीनियर टीम के साथ लेके जाएँ, क्योंकि डोमेस्टिक में इन्होंने बहुत मटेरियल दे दिया और हम अंडर 19 के लेवल पर इन्होंने पाकिस्तान टीम को कामयाबियाँ भी दिलवाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, मोइन के साथ अगर ये लोग आते हैं तो पाकिस्तान टीम कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन वहाब रियाज ने जो है लीगल नोटिस भेजा है मुबशिर लुकमान को, तो बाबर ने भी उन्हीं को भेजा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुबशिर लुकमान ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, उसने तो एक सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मांगा है और जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। कि ठीक है इल्जामात आप पे लगते हैं तो आपका हक है कि आप अपने आप को डरें, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी कारकर्दगी है, उससे भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो सभी नजरें आज के सेमीफाइनल पे लगी हुई हैं। अगर ये गेम वॉश आउट हो जाता है तो क्लियरली भारत क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल्स के लिए। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे असगर अजीम और साजिद खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।